सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1000 बकरी का ख़र्चा और मुनाफा और 3 साल का प्लान। तो पार्ट 1 में हमने इसके खर्चे के ऊपर बात की थी। तो अब हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने 1000 बकरियों के लिए जो टोटल खर्चा रखा था वो था 2,31,80,000 रुपये। अब हम आमदन की बात करते हैं। साल में जो टैडी बकरियां हैं वो 2 दफ़ा बच्चे देगी और हम 2 दफ़ा इनको सेल करेंगे, एक दफ़ा साल के शुरू में और एक दफ़ा साल के आखिर में। तो हर बकरी जो है वो दो तीन कोई 4 भी बच्चे पैदा करती है, लेकिन हमने एवरेज 2 की रखी है। हम 2 का हिसाब लगाएंगे। 1000 बकरी टोटल बच्चे 2000 पैदा करेगी एक दफ़ा। तो जब 6 माह बाद हम इनको सेल करेंगे, 8 9 10 हज़ार तक एक जानवर बिकता है फार्म का। क्योंकि चरने वाले जानवरों से जो लोग हम देखते हैं इधर खाली जगहों पे, सरकारी जगहों पे चरा रहे होते हैं, तो वहाँ पर इतना घास नहीं होता। उनके जानवर सस्ते बिकते हैं, कमज़ोर होते हैं। जो फार्म से आता है उसका माशाल्लाह वज़न और चमक दमक अच्छी होती है, तो वो 8 हज़ार रुपये में, 9 हज़ार रुपये में आसानी बिकता है। लेकिन हमने यहाँ पे 8 हज़ार रुपये का उनका हिसाब रखा है। अब 2000 को ज़रब दें 8000 से, तो ये बनते हैं 1,60,00,000 रुपये। ये हमारा मुनाफा नहीं है। अभी हम साल के आखिर में भी सेल करेंगे जानवरों को। वो भी 2000 जानवर होंगे। 8000 के हिसाब से हम सेल करेंगे तो भी हमारे 1,60,00,000 रुपये बनेंगे। हमारी टोटल आमदन जो साल में हुई वो हुई 3,20,00,000 रुपये की। अब जो खर्चा किया था 2,31,80,000 रुपये, इसको माइनस करें तो जो टोटल और ख़ालस मुनाफा हमें बचा वो 88,20,000 रुपये का एक साल का मुनाफा। तो दोस्तों, दूसरा साल, क्योंकि प्लान 3 साल का है, तो दूसरे साल का जो खर्चा है इसमें हमें ना शेड का खर्चा पड़ेगा, ना बर्तनों का और ना बकरियों का, सिर्फ ज़मीन का, मुलाजमों का, बिजली और मेडिसिन का। तो इस खर्चे को अगर हम जमा करें जिस तरह हमने पीछे इसका खर्चा रखा था, तो ये 88,20,000 हमारा खर्चा था। और जब हम पूरे साल के बाद इसकी आमदन को कलेक्ट करेंगे पिछले हिसाब से कि 8,000 का जानवर हमने सेल किया और 2,000 जानवर हमने सेल किए, तो ये 3,20,00,000 रुपये बनते हैं। अब 2 साल का मुनाफा, पहले साल का मुनाफा और दूसरे साल के मुनाफे को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3,20 3,20,00,000 रुपये। और शायद मैं इसमें से कुछ गलती भी कर रहा हूँ, ये 4 करोड़ बनेगा। ये बन जाएगा 4,20,00,000। जी, 4,20,00,000 रुपये। ये 2 साल का मुनाफा था 4,20,00,000 रुपये का। और तीसरे साल भी हम इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें हर दफ़ा शेड नहीं बनाना पड़ेगा, बकरियां ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी, बर्तन ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। इसी के ऊपर हम चलेंगे। जो पहले हमारा इतना खर्चा हुआ था शेड के ऊपर, बकरियों के ऊपर, तकरीबन 1.5 2 करोड़, वो हम 3 साल के ऊपर जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वो काफ़ी कम महसूस होगा। तो तीसरे साल में भी हमारा जो खर्चा था वो 88,20,000, आमदन थी 2,31,000, 2,31,80,000 रुपये। और 4,20,00,000 को जब इसमें हम जमा करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 6,51,80,000 रुपये 3 साल का मुनाफा। 6,51,80,000 रुपये 3 साल का मुनाफा टोटल बनता है। सारे अखराजात, 50 मुलाजमों के पैसे निकाल के, बिजली का, मेडिसिन का, ज़रात का, ज़रूरी ख़र्चे का,
और सारा अभी यही नहीं बचा हमें इसके अलावा जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हमने बकरियां खरीदी थी, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख की नहीं, 1 करोड़ 25 लाख की बकरे डाल के, वो भी हमारे पास मौजूद। शेड भी हमारे पास मौजूद, 5 लाख के बर्तन हमारे पास मौजूद हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी शुरू में 2 करोड़ 31 लाख 80 हज़ार, उसको हमने माइनस भी कर दिया। सब कुछ कर करा के हमें 6 करोड़ 51 लाख 80 हज़ार रुपये 3 साल में हमने मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों हमारी जो मेन हमारा फोकस है वो है नौजवान यूथ, हमारी जो पढ़ी लिखी है, जिनके पास डिग्रियां हैं। हम ये नहीं कहते कि वो जो है इसके हाथ लगाएं गंदगी को, या इधर उधर मुलाजम रख के आप काम करवा सकते हैं और बड़ा अच्छा काम हो सकता है। तो ये जब तक जदीद साइंसी तरीक़ों पर कारोबार नहीं होगा, उसमें से आमदन कम होगी। जैसा कि आप देखते हैं ज़राई कारोबार में, ज़राअत के काम में, हम ये ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं हमने, बेमौसमी जो हम उसमें फल और सब्ज़ियां काश्त करते हैं, कितना उसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। जब तक साइंसी असूलों को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक आमदन के जो हैं वो ज़्यादा बड़े सोर्स हम नहीं पैदा कर सकते। तो इसको जदीद साइंसी तरीक़ों पर इस्तेमाल करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को ज़रूरत है इस शोबे में, और वो इसको बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह मैनेज करेंगे, चलाएँगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की जो वीडियो है, हमारा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना।